है जान जब तक सीने में वतन की शान को न मिटने देंगे। हम वीर सुपुत्र बलिहारी हैं, अपने चमन को लहू से सींच देंगे। अपने देश भारत के प्रति ऐसा देशभक्ति का भाव रखने वाले दिवाकर पांडे के पुत्र मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई सन 1827 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे एक महान क्रांतिकारी वीर थे। सन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का हिस्सा थे और शहीद मंगल पांडे के नाम से भी जाने जाते थे। मंगल पांडे ने सन 1857 ईस्वी में सेना विद्रोह का कार्यक्रम क्रांतिकारी शुरू करी। दरअसल अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को प्रदान की जाने वाली न्यू एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले कारतूस के कवर को दांतों से उतारना पड़ता था, किंतु वे कारतूस का कवर गाय और सूअर के मांस से मिलकर बनता था। यह तुम सभी जानते हैं कि हिंदुओं में गाय का मांस और इस्लाम में सूअर का मांस खाना पाप होता है। मंगल पांडे वे पहले क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने ब्रिटिश फौज के बिगुल को फूंक दिया। मंगल पांडे ने अपने मुस्लिम और हिंदू साथियों के साथ मिलकर आजादी की जंग छेड़ी और यह तुम सभी जानते हैं और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आजादी की जंग हमारे ही देश उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी के कालीपट्टन से प्रारंभ हुई थी। इसका नाम कालीपट्टन क्यों है यह हमें पता होना चाहिए। कालीपट्टन इसका नाम इसलिए पड़ा, अंग्रेजों के समय में जब भारतीय एक समूह बनाकर बैठे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें देखकर बोला कालीपट्टन, किंतु उन्हें क्या पता था इसी कालीपट्टन से आजादी की नींव रखी जाएगी और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण और सभी भारतीयों में आजादी की चिंगारी लगाने के कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। वैसे तो अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इन्हें निर्धारित समय से पहले 10 दिन पहले ही फांसी देने का फैसला किया। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजी सरकार को इस बात का डर था कि मंगल पांडे ने जो सभी भारतीयों में आजादी की चिंगारी लगा दी है, कहीं वो आजादी की आग बनकर सभी भारतीयों में न फैल जाए, इसलिए इन्हें 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को फांसी देने का निर्णय लिया गया। जब इन्हें फांसी देने का समय आया तो जल्लाद भी वहां से भाग गया। वो क्यों नहीं भागता? क्योंकि वे एक महान क्रांतिकारी देशभक्त मंगल पांडे को सूली पर कैसे चढ़ा सकता था। जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया उसके बाद सभी भारतीयों ने आजादी की उस चिंगारी को जो मंगल पांडे के द्वारा दी गई थी उसको आजादी में बदला और इसका परिणाम तो हम सभी ने 1947 में आजादी के रूप में देखा। आज हम इस आजाद भारत को आजाद कहकर अपना गर्व और स्वाभिमान समझते हैं। क्या हमें इसके पीछे का कारण पता है? इसका कारण ये है कि महान क्रांतिकारी और देशभक्तों ने इसके लिए अपना सबसे बलिदान किया है। मैं अंत में बस कुछ वाक्य बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। लड़ाई में जंग की तरह जब खून खोल तो लाल हुआ, मरते दम तक डरे नहीं, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। जय हिंद, जय भारत। खालसा गर्ल्स कन्या इंटर कॉलेज में वीर शहीद दिवस के मौके पर बच्चों ने पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने भाषण देते हुए बताया कि शहीद मंगल पांडे ने किस तरह 1857 में विद्रोह कर देश में आजादी की लड़ाई छेड़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। और आज यहाँ आज के इस अवसर पर इन सब में उनका प्रतिभाग हुआ है और कितने सुंदर पोस्टर यहाँ। सर 10 मई को देश क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1857 में यहाँ पे औगरनाथ के मंदिर से हमारे यहाँ पे मेरठ में शुरू हुई थी क्रांति, जिसके लिए मेरठ के लिए बहुत से वीर जवानों ने अपनी बलिदान दिया था। तो इसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर प्रोग्राम कराते हैं, जो बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, बच्चे अपने व्यूज़ बोलते हैं, पुरानी जितनी गाथाएं होती हैं वो करते हैं, जिससे कि बच्चों में और जो बच्चे हैं नए बच्चे आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता वो उन चीज़ों के बारे में जानें कि कितने लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था। ये सारे उन चीज़ों के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि लोगों ने कितने बलिदान दिए थे। मैम, देश की सेना की बात हो रही है और आज क्रांति दिवस है जी। तो बीते दिनों पहलगांव में आतंकी हमला हुआ जी, बहुत बुरा हुआ, जिसके कारण आज देश की और पाकिस्तान की सेना हमारी लड़ रही है। जी। क्या कहेंगे इस पे? जी, मैं कहूँगी कि जो हमारे साथ हुआ था पहलगाम में वो बहुत बुरा हुआ था,
तो उसके लिए जो मोदी जी ने एक्शन लिया वो तो बहुत ही अच्छा लिया, क्योंकि उन्होंने वाकई में बता दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये उन्हें बता दिया गया है। कि एक औरत जिस तरीके से तड़प के रोई थी और उन्होंने ये कहा था कि जाओ, सिर्फ आदमियों को मारा था और औरतों को छोड़ दिया था, और कहा था कि जाओ मोदी जी को बता देना। तो उस चीज़ का आज जो उन्होंने एक्शन लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है। मैं कहती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। आज क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। ये क्रांति दिवस मेरठ से, क्योंकि जो सबसे पहले हमारी जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी 1857 में कालीपलटन के मंदिर से। तो क्योंकि मेरठ से शुरू हुई थी, इसलिए मेरठ में आज के दिन को 10 मई को क्रांति दिवस का नाम दिया गया है, जो कि क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सभी विद्यालयों में क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी हमारे क्रांतिकारियों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। इसमें हमारे विद्यालय में हम क्रांतिकारियों पे ऐसे कंपटीशन करवा रहे हैं बच्चों से, पोस्टर बनवाए हैं बच्चों से। इसके अलावा बच्चे स्पीच दे रहे हैं, जिसमें वो अपनी सभी उन लोगों का, इन बच्चों के मन में इन क्रांतिकारियों के लिए क्या भाव हैं, वो बच्चे अपने अपने क्रांतिकारियों के लिए भाव प्रकट करेंगे। और बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर और बच्चों ने ऐसे लिखे हैं जिसमें वो अपने क्रांतिकारियों के प्रति अपने भाव को प्रकट करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि क्रांति दिवस आज मनाया जा रहा है। पहलगांव में कुछ समय पहले आतंकी घटना हुई, अब दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो हमारी देश की सेना भी अपना पराक्रम दिखा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश की सेना के लिए तो हमारे पास शायद बोलने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। जो हमारे सैनिक है, जो बॉर्डर पर इस समय लगे हुए हैं, इस समय क्या, जो हमेशा ही 24 घंटे बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं, उनके लिए तो हमारे पास कहने के लिए सिर्फ हम उनके लिए नतमस्तक है और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। पहलगांव में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और हम कोई भी देश, खासकर कोई भी नागरिक देश का ये नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध से क्या होता है कि सभी को नुकसान होता है, चाहे वो हमारे दुश्मन हो चाहे हमारे दोस्त हो। हमारे देशवासियों को भी नुकसान होगा और हम जिनसे युद्ध कर रहे हैं उनके उस देश को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो ये काम हुआ था वो कुछ आतंकियों ने किया था। वो सभी लोगों जो करने वाले थे वो सब लोग ऐसे नहीं थे कि जिनके मन में विचार थे कि हम गलत काम करें। तो युद्ध तो सही नहीं है, पर जवाब देना भी सही है, क्योंकि अगर इसी तरीके से हमारे देश पे छुप छुप के वार होता रहा तो हमारे सैनिक भी जवाब देंगे। पर वो जो सैनिक 24 घंटे वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, हम आज भी और हमेशा उनके लिए नतमस्तक रहेंगे, और हम ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे सैनिकों को बहुत लंबी उम्र दे और वो इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें। आज उन सैनिकों को भी याद करके हम यहाँ पे क्रांति दिवस अपने विद्यालय में मनाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि खासकर इस समय हमारा जो है, ये जो टाइम चल रहा है, सभी बहुत धीरज रखें और सभी देशवासी मिलकर अपने सैनिकों का साथ दें, और जो सैनिक हमारे लिए कर रहे हैं, हम अपना फर्ज समझ के सैनिकों का साथ दें और बहुत धैर्य से काम करें। और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जहाँ पर देश को हमारी ज़रूरत है, ये नहीं कि हम सैनिक हैं, जहाँ पर भी देश को हमारी ज़रूरत है, हम आगे बढ़ चढ़ कर देश का साथ दें। थैंक यू।